इलेक्ट्रिक मोटर से स्टार्ट करेंगे आज का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मोटर, किताब निकाल लो अपना अपना, पेज नंबर 232 है, पेज नंबर 232। डायग्राम देख लो, फिगर नंबर 13.15 है, फिगर 13.15। और इलेक्ट्रिक मोटर आपको दिख रहा होगा। मोटर का इस्तेमाल पंखा जो आपका चल रहा है से लेकर के ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो गोल 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 घूमता है, जिसके बारे में भी जानते हो, वो सब का सब मोटर पर ही बेस्ड है। बट हमें उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें मोटर के बारे में पढ़ना है कि मोटर गोल गोल कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या होता है मोटर? इट इज डिवाइस, बोलो, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल तो कल ही पढ़ा दिया गया था, ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसी चीज को दोबारा से लिखेंगे। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, 2 दिन से पढ़ रहे यही टॉपिक, व्हेन अ करंट कैरिंग, कल तक क्या लिख रहे थे? कंडक्टर। आज हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के ब्रैकेट में लिख देंगे कॉइल। ऐरा गैरा कंडक्टर को गोल नहीं घुमा पाओगे। ठीक है, तो क्या करना था? इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लग रहा था? अ मैकेनिकल फोर्स कंडक्टर पे था। कॉइल में एक्चुअली में टॉर्क लगेगा। और यू कैन राइट कपल, ये वो वाला कपल नहीं है जो मिस्टर प्रतीक सोच रहे हैं, वो वाला नहीं। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैकेनिकल फोर्स कंडक्टर पे लगता, बट अगर कॉइल ले लेंगे तो वो फोर्स से हट करके वो जो वर्ड है वो टॉर्क कपल हो जाएगा। विल बी एक्सर्टेड, कौन लगाएगा ये? बाय द, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। किस पे लगाएगा? ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, इस केस में कॉइल। कल तक क्या कर रहा था? विच कैन, इसमें विच विल लिखेंगे, विच विल मेक द कॉइल। कल डिफ्लेक्ट लिख रहे थे, आज रोटेट लिखेंगे। विच विल मेक द कॉइल टू द कॉइल रोटेट। ये इसका प्रिंसिपल है, कल ही वाला प्रिंसिपल है। 2 दिन से जो प्रिंसिपल पढ़ रहे वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे था, आज हमारे पास कॉइल होगा। उसी लॉ को हम लोग 2 दिन से जो पढ़ रहे हैं उसको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हटा करके कॉइल पे लगा करके देखेंगे किस तरह से होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में डायग्राम आप लोग सेटअप कर लो। जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वही वाला डायग्राम बनाना, जो एनसीईआरटी बुक में है वही वाला डायग्राम बनाना। ये मैं बताया समझाने के लिए, आप लोगों के जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है वही बनाना। बोर्ड्स के एग्जाम में वर्किंग लिखने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और कैसे काम करता है, क्या इसमें साइंस का अप्रोच है, ये सब आएगा। पूरा 2-3 पेज का वर्किंग लिखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए इस अप्रोच को भी समझने का ट्राई करना। और सोचना, अभी आपके फ्रेंड पूछ रहे थे कॉइल और कंडक्टर में क्या अंतर है, यही अंतर है। कंडक्टर में केवल एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, बट ये क्या है? दिस इज अ कॉइल। मेरे डायग्राम में रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक्चुअली में रेक्टेंगुलर कॉइल ही लिया जाता है मोटर में। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे मान लो ये कॉइल ऐसे ले लेते हैं, ये कॉइल है, इसको मान लो पॉजिटिव टर्मिनल आपको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो देख लेना। और इसको नेगेटिव टर्मिनल से, नाम है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। करंट का डायरेक्शन ऐसा, करंट का डायरेक्शन ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से। अब जो लॉ आपको पढ़ाया गया था, जो लोग क्लास किए हैं, एबी क्या है? एबीसीडी तो रेक्टेंगुलर कॉइल है, एबीसीडी तो रेक्टेंगुलर कॉइल है। सिर्फ एबी क्या है? सिर्फ एबी है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको प्लेस कैसा किया गया? मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलरली। कल आपको सिखाया गया था इसमें फोर्स लगेगा, मैक्सिमम वाला फोर्स लगेगा, और वो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर 90 डिग्री पर हो तो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपना अपना निकालो बायां हाथ, और सिर्फ ए बी फेस के लिए बताना, सिर्फ ए बी फेस के लिए कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, केवल ए बी फेस के लिए बताना है। देख लेते एक बार, एफ बी आई, बी ऐसे, आई ऊपर, एफ किस तरफ लग रहा है? इनवर्ड, डाउनवर्ड नहीं इनवर्ड। देख लो एक बार करके। हाँ भाई, किस तरफ लग रहा था फोर्स? इनवर्ड सारा ना, क्लियर है सबका? बिना हाथ लगाए हुआ आंसर मत बता देना। एफ बी आई है, बी इधर, आई ऐसे ऐसे, और एफ किस तरफ लग रहा है इसमें? इनवर्ड। तो जैसे ही करंट बहना शुरू होगा, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पर बैटरी से जैसे ही करंट बहना शुरू होगा, इस पर क्या लगेगा? फोर्स। किस तरफ? किस फेस में? ए बी पर। तो ऐसा मेरे लिए तो इनवर्ट दिखाना पॉसिबल है नहीं, मेरे लिए ए बी दिखाना पॉसिबल, मतलब इनवर्ट फोर्स दिखाना पॉसिबल नहीं, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ये समझ जाना कि इस पे कैसा फोर्स लग रहा है, ये इनवर्ट से, ऐसा समझ जाना। अरे समझ में? क्लियर? और अब थोड़ा सीडी फेस पे बताओ, थोड़ा सीडी फेस पर, थोड़ा सीडी फेस पर भी कुछ बताओ, बताओ सीडी फेस पर। एफ बी आई है, आउटवर्ड ही आएगा, वो इनवर्ट है, फिर कर लेते हैं। एफ बी आई, आई एफ बी, बी इधर, ये अंदर की तरफ करंट। इस बार ये जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है? ये आउटवर्ड। तो यहां पर एक फेस पर ऐसा फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स। अरे समझ? तो कल तक हमारे एक कॉइल पर, एक कॉइल नहीं एक कंडक्टर पे फोर्स लग रहा था। आज क्या लग रहा है? ऐसा दो फेस था, दोनों फेस पर कैसा फोर्स लगा? इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। अरे समझ में? ऐसे। इसके वजह से क्या होगा? ये बोलो। कल सिर्फ ऐसे एक पे झटका लग रहा था, आज इस पे अंदर बाहर, एक फेस पे अंदर एक पे बाहर। तो ये इसको ऐसे घुमाने का ट्राई करेगा। घूमेगा कि नहीं वो बात की बात है, घूमेगा कि नहीं वो बात की बात है, बट कल तक सिर्फ फोर्स लग रहा था, आज दोनों फेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। कैंसिल आउट नहीं होगा। 9th क्लास में आप लोग पढ़ करके जो आए होंगे वो मत लगा देना कि कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अलग अलग चेहरा पे लग रहा है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऐसा अगर चेहरा है, एक में से इनवर्ड, एक में बाहर की तरफ, तो इसमें एक झटका लगेगा। झटका लगने की वजह से ये कॉइल क्या होगा? घूमने का ट्राई करेगा। घूमेगा नहीं, वो घूमेगा कि नहीं वो बात की बात है, उसमें झटका लगेगा। और ऐसा फोर्स को ही हम लोग फोर्स नहीं कहते एक्चुअली में। 9th क्लास में तो फोर्स पढ़े थे, फोर्स में तो पुश और पुल होता था ना 9th क्लास में पढ़ते। इस बार पुश पुल थोड़ी हो रहा है, इस बार तो क्या हो रहा है? उसको रोटेट करवाने का ट्राई कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हम लोग टॉर्क। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है? कल तक एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लग रहा था, आज एक करंट कैरिंग कॉइल पर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। टॉर्क के वजह से क्या हो सकता है? टॉर्क के वजह से ये जो सिस्टम है, ये जो कॉइल है हमारा, घूम सकता है, घूमेगा नहीं एक्चुअली में। ठीक है, दो चीज होता है, एक होता है पहले तो अरेंजमेंट कर दो घुमाने का, तो अरेंजमेंट तो हो गया घुमाने का, अभी तक तो हम लोग समझ गए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो लोग अबव एवरेज है इतना समझ गए होंगे कि बस हो गया, हमारा काम यहीं तक था, ये हो गया, बट काम खत्म नहीं हुआ एक्चुअली में। अब काम क्यों नहीं खत्म हुआ ये समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है बाउंसर चला जाए आपके लिए, तो समझने का ट्राई करना कि काम पूरा क्यों नहीं करेगा, ये अभी समझने का ट्राई करना। हो सकता है आपके लिए टॉपिक बाउंसर चला जाए अभी जो मैं टॉपिक बताऊंगा। अभी क्या हो रहा था? एबी में इनवर्ड, सीडी में आउटवर्ड। इसके वजह से ये क्या हो गया? ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? जब ये घूमेगा एक्चुअली में, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। कौन? ये जो कॉइल है वो घूमते समय मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें तकलीफ नहीं है। कल पढ़े थे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, कल भी तो बाहर निकल जा रहा था तार, फिर क्या हो रहा था? क्यों आ रहा था? इनर्शिया के वजह से। अभी भी आएगा। और एक बार जो तुम उसको झटका मरवा दिए हो, उससे ऐसा नहीं कि ऐसा हवा में जाके रुक जाएगा, वो घूमना तो उसको है। ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम कुछ और है, वो अभी तुमको पता चलेगा। बट ये भी एक प्रॉब्लम है कि हाफ रोटेशन करते करते ये कॉइल का ओरिएंटेशन जब ऐसे अपना चेहरा बदल रहा होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल बाहर निकल जाता है। तो तुमको लगेगा कि अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, रुकेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो कंप्लीट हो जाता है। फिर
समझ में आ रही बात। बट ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बड़ा प्रॉब्लम इसके बाद है, आधा रोटेशन के बाद। ध्यान से देखना, समझना, और नहीं आएगा समझ में तो जो कि होता है एक्चुअली में 9, 10, 11, 12 में नहीं समझ में आया तो याद करके लिख दे, वो तो एक अलग बात है ना, वो हो जाता है इंडिया में। जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी लिखूं दिए परीक्षा में जाके, वो एक अलग बात है। बट समझने का ट्राई करना, कोचिंग आ रहे हो तो कुछ समझना। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन के बाद बताओ क्या हुआ। ए बी फेस तो एक्चुअली में इधर आ गया, आया ना, और सी डी वाला फेस इधर चला गया, जाएगा ना आधा रोटेशन के बाद। अरे बताओ, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सोचना समझना फिर बताना। ए बी इधर चला गया, सी डी इधर आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, तो ये पॉजिटिव अभी भी ए बी के पास होगा। जैसे ये पूरा तार ही मुड़ गया ना, अरे समझ में आ रहा है ना, ये पूरा तार ही मुड़ गया इस तरह से। तो तार मुड़ा तो अभी भी जब ए बी उधर जाएगा तो भी उसमें पॉजिटिव, तो ए बी के मुंह के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ए बी उधर जाएगा तो पॉजिटिव तो उसके साथ ही रह जाएगा ना। अरे हाँ ना बोल भाई, होगा। अब फिर से जब तुम लगाओगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो अभी भी ए बी पर कैसा फोर्स आएगा, अभी भी इनवर्ट फोर्स। तो अब क्या होगा, बिल्कुल वो वापस जाना चाहेगा, मतलब जैसा टर्न मारा था वो क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव वहीं पर रहेगा, मतलब कुछ हुआ नहीं एक्चुअली में, तुम गोल तो घुमा दिए बट पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, मतलब ये ए बी के तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रह ही गया, सी डी के तरफ जैसा था वैसे ही रह गया, और करंट तो पॉजिटिव से निगेटिव ही जाता है। तो फिर ए बी, जैसे तुम समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा समझना। ए बी पर अब ये ऊपर के तरफ करंट का डायरेक्शन है, आधा के बाद ए बी के तरफ नीचे के तरफ नहीं आएगा डायरेक्शन, अभी भी ऊपर ही के तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तो तुम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किए हो, तो पॉजिटिव से नीचे की तरफ कैसे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा तो दोबारा जब ए बी उधर चले जाएगा तो भी उसमें करंट ऊपर की तरफ, और ए बी पे करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स फिर से इनवर्ट, तो जिस फोर्स से वो घूमा था वो वापस उसी फोर्स से घूमने मुड़ने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तुम अरेंजमेंट तो सेटअप अच्छा कर दिए थे, तुम उसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा दिए थे, तुम फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट भी लगा दिए थे, लेकिन आधा बार मुड़ने के बाद वो झटक करके वापस आ जाएगा, पूरा गोल नहीं घूम पाएगा। ये हमारा मोटर का प्रिंसिपल है बोल सकते हो, या फिर मोटर में ऐसा ही होता है ये आप कह सकते हैं। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव यहीं पर रहा तो तुम्हारा घूमने के बाद भी पॉजिटिव अभी भी इधर ही रह गया, अभी भी ए बी में ऊपर ही की तरफ करंट रह गया, और वो जिस फोर्स से घूमा था बिल्कुल उसी फोर्स से झटक जाएगा, गोल नहीं घूमेगा, ऐसे जाएगा घट और फिर घुट वापस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये आप लोग घर पर कभी पंखा का कंडेंसर अगर खुद से लगाए होगे, अगर पापा लगाते होंगे तो अलग बात है, खुद से अगर लगाए होगे पंखा में कंडेंसर, तो उसमें भी अगर थोड़ा सा पोलैरिटी गलत लगा दोगे, पॉजिटिव निगेटिव अगर तार का गलत जोड़ दोगे तो देखना तार घूमेगा तुम्हारा वो पंखा, बट ऐसे घट ही करते रह जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेच लग रहा है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। सब कॉन्सेप्ट सही है हमारा, टॉर्क फोर्स सब सही है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। क्या, इसको पूरा गोल घुमाने के लिए क्या होना चाहिए था, ये ए बी तो उधर आया बट उसके साथ वो पॉजिटिव वाला नहीं रहना चाहिए, अब उसके पास निगेटिव वाला टर्मिनल जाना चाहिए, तभी वो सिस्टम पूरा गोल 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 घूमेगा। समझ में आ रही बात, मतलब घुमाना तो है बट घुमाते समय ए बी उधर जाएगा बट उसके सामने का पॉजिटिव हट के उसके पास निगेटिव आना चाहिए, नहीं तो वैसे घट घुटी होते रह जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसका उपाय हम लोग करते हैं, आपको अपना अपना किताब में देखेंगे उसका उपाय है, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा तार नहीं है बस पॉजिटिव निगेटिव लगाए और काम खत्म। अपना अपना किताब में देखेंगे ये पॉजिटिव निगेटिव तो ये वाला है, इसके साथ थोड़ी तार लगाया हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में तुमको दिखेगा कम्यूटेटर, देखो किताब में दिखेगा स्प्लिट रिंग दिख रहा होगा, स्प्लिट रिंग। वो स्प्लिट रिंग जो होता है वो कम्यूटेटर का काम करता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम करता है। स्प्लिट रिंग प्लेज द रोल ऑफ कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हर आधा रोटेशन के बाद बैटरी का पोलैरिटी को बदल दे, उसी को हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। करंट के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, करंट का डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमेशा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो तुम्हारे कंट्रोल में वैसे भी नहीं, करंट तो पॉजिटिव से निगेटिव उसको बहना है ना, हमें कुछ नहीं करना है। ए बी को उधर खिसका है, और जब ए बी उधर खिसका तो उसके मुंह के पास पॉजिटिव नहीं, उसके मुंह के पास निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो गोल गोल आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पर जो पलटा रहे थे तो क्या पलट रहा था हमारा, इस डायग्राम में पूरा तार पलट रहा था, एक्चुअली में तार वैसे नहीं पलट रहा है। ये जो तार है ये यहाँ पर आप लोग अपनी किताब में देख रहे होंगे स्प्लिट रिंग, ये इसके साथ पलट जाता है। समझ में आ रहा है, ये ऐसे तार ऐसे घटघुट, ऐसे सीधा तार लगा दोगे तो ऐसे वो घटघुट ही होते रह जाएगा, एक बार ऐसा एक बार ऐसा,
समझ में आ रहा है? अगर आपके पास मोटर को रन करने के लिए कम्यूटेटर नहीं है तो मोटर घूमेगा नहीं, उसमें टॉर्क जरूर लगेगा बट वो एक बार जाकर के वापस मुड़ जाएगा। तुमको आधा रोटेशन के बाद घुमाने का तो तुम बंदोबस्त अच्छा किए हो, बट घुमाने के बाद आधा रोटेशन के बाद पोलैरिटी बैटरी का जो है कॉइल के मुंह के तरफ चेंज होना चाहिए। और वो चेंज करने के लिए क्या होगा, ऐसे कॉइल को नहीं घुमाना है, कॉइल को कम्यूटेटर की मदद से घुमाना है। ये जब घूमेगा, देखो इस वाले को, ये भी जब घूम के उधर गया, ये भी किसके साथ कनेक्टेड है, देख रहे हो, इसके साथ, ये पूरा पलट करके उधर चला जाता है। और ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये निगेटिव के साथ, तो ये मेरा काम कर जाएगा। ऐसे सीधा तार लगा दोगे तो ये ऐसे घट घुट होकर मुड़ उड़ के तार खराब हो जाएगा। इसके साथ लगाओगे तो ये समझ आ रहा है ना सबको, किताब में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी किताब में भी देख सकते हो, किताब भी देखोगे तो समझ में आएगा। ये पूरा स्प्लिट रिंग के साथ ही पलट जाएगा, ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, बट पूरा स्प्लिट रिंग के साथ पलट जाएगा। स्प्लिट रिंग के साथ पलटा तो देखो ये भी अभी किसके साथ कनेक्टेड था, इसके साथ, ये पूरा जब पलट करके उधर जाएगा तो ए भी तो उधर गया, बट ये स्प्लिट रिंग भी तो पलट गया। स्प्लिट रिंग किसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, निगेटिव के साथ। एक बार निगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ तो अब करंट जब ए भी इधर जाएगा तो ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, उसमें नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो हमारा पूरा जो रोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अरे समझ में? तो हमें किसका जरूरत है, इन सब अरेंजमेंट का तो जरूरत है ही 100%, बट मोटर को रन करने के लिए आधा रोटेशन के बाद उसका पोलैरिटी चेंज करने का जरूरत है। तुम जैसे कर लो, तुम्हारे पास जो तरीका चेंज करने का कर लो, जो भी डिवाइस तुम्हारा आधा रोटेशन के बाद पोलैरिटी चेंज करने का काम कर दे उसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। जैसे इस केस में जो ऑफिशियल जो मोटर तुम्हारे मेरे घर में इस्तेमाल होता है, चाहे दुकानदार इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर जो आपको मोटर मिलेगा, उसमें कम्यूटेटर का रोल स्प्लिट रिंग ही प्ले करता है। खुद से जब घर में बनाओगे कभी तो तुमको कम्यूटेटर नहीं मिला तो दूसरा चीज को अरेंज करके भी बना सकते, जो आधा रोटेशन के बाद खुद से घूम जाए। तुम खुद से बनाओगे तुमको तो कम्यूटेटर शायद मिलेगा नहीं, तो ऐसा हाथ से पकड़ के भी घुमाना पड़ता है खुद से जब वर्किंग करना पड़े तो। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ करना नहीं है। पॉजिटिव को ये जब घूमेगा तो ऐसा पॉजिटिव घूमना नहीं चाहिए, ये जब घूमेगा तो उधर तो जाएगा, बट इस एबी के पास निगेटिव आना चाहिए मुंह के पास। उसके लिए ये पूरा स्प्लिट रिंग ही घुमा दो, ये पूरा घूमेगा तो निगेटिव के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा होगा, इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कम्यूटेटर किसी मशीन का नाम नहीं है, कम्यूटेटर हर उस अरेंजमेंट को कह सकते हैं जो आधा रोटेशन के बाद पोलैरिटी चेंज कर दे। जैसे इस केस में स्प्लिट रिंग, दो रिंग अलग अलग दिख रहा होगा बुक में, वही प्ले करता है रोल कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर का रोल कोई भी प्ले कर सकता है। इस केस में स्प्लिट रिंग इज प्लेइंग द रोल ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या करना है, अब ये जो ऐसे सीधा स्प्लिट रिंग को गोल 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 घुमाओगे तो अंत में, लेकिन इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, इसको ये तार के साथ कनेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, उसके लिए बगल में देखोगे किताब में स्प्लिट रिंग के बगल में कार्बन का ब्रश लगाया हुआ होगा, उसके अंदर से तार का सोल्डिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, ताकि वो गोल गोल घूमे तो आपस में मुड़ उड़ ना जाए। ये इसके साथ अंदर से सोल्डिंग करके तार पहुंच, नहीं तो जैसे समझ रहे हो, ये नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये पूरा तो घूमेगा, नीचे का पूरा बैटरी भी ऐसे ऊपर नीचे होने लगेगा। ये इसके साथ इस तरह से अरेंजमेंट सेट किया रहता है। ये नहीं घूमने वाला, घूमेगा, हाँ बिल्कुल सटा हुआ रहता है, ये घूमने वाला नहीं है, ये एकदम सटा हुआ रहता है इसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ। घूमना स्प्लिट रिंग को है, स्प्लिट रिंग घूमेगा थोड़ी, ये नीचे का पूरा तार बैटरी ये सब भी थोड़ी घुमाने लगना है तुमको। स्प्लिट रिंग घूमेगा, स्प्लिट रिंग के बगल में ब्रश है, बस टच करने का काम है, बैटरी के साथ कनेक्शन पूरा करने का काम है। बिल्कुल बैटरी के साथ कनेक्शन पूरा करने का काम, उसको घुमाना नहीं। किसका? वही अभी तुम खुद तो बताए, कार्बन ब्रश का यही काम है, स्प्लिट रिंग के साथ और इस बैटरी के साथ कनेक्शन पूरा करने का काम करता है कार्बन ब्रश। क्या गैप नहीं आएगा ना, अभी क्या पता है, वो बहुत कम का गैप रहता है, उतना ज्यादा गैप नहीं रहता, गोल रहता है, घूम जाता है पूरा। ठीक है, वो अभी तो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट तो बताया ही, तार घूमेगा, रुक नहीं सकता, घूम जाएगा पूरा। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होना ही है मोटर में, वो पूरा गोल में गड़बड़ा जाएगा, पूरा तार आपका गड़बड़ हो जाएगा। वो बीच में गैप देना जरूरी है, गैप रहता ही है। एक्सेल जो एनसीईआरटी बुक में बनाया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में एक्सेल बनाया गया कि जैसे ये तार को भी ऐसे गोल 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 घुमाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली में। जैसे समझने के लिए तो तुमको ठीक लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ये आ गया समझ में, बट प्रैक्टिकली करोगे तो ये भी पूरा मुड़ जाएगा ऐसे गोल गोल होके। इसलिए इसको वो देख रहे होगे, एक क्या बोलते हैं उसको,
एक्सेल जो बोल रहा है मतलब वो एक्सेल गोल 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 घुमाने का काम करता है। जैसे ये स्प्लिट रिंग है और इसके बीच में ऐसे एक्सेल फंसाया हुआ रहता है, इसका आयरन निकल कोबाल्ट का बना हुआ रहता है, आयरन का बना सकते हो, आयरन का गोल अरेंजमेंट बना रहता है, वो गोल 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 घूमता है। समझ आ रहा है? जैसे ये सुनने में तुमको अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा घूम गया, बट एक्चुअली में ये भी मुड़ जाएगा 2-3 चांस के बाद। बीच में एक्सेल आयरन का हम लोग इसके बीच में से, एक्सेल का मतलब होता है सिस्टम ऐसे गोल टाइप का सिलेंड्रिकल शेप का, उसके ऊपर ये अरेंजमेंट करके रखते हैं, वो आराम से गोल 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 घूमेगा। और वो गोल 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 घूमेगा तो तुम्हारा तार में के गोल गोल घूमने में कोई मूवमेंट में दिक्कत नहीं होगा। एक्सेल का मोटर के प्रिंसिपल में कोई रोल प्ले नहीं है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और या फिर वर्किंग ऑफ मोटर में एक्सेल का कोई काम नहीं है, बट थोड़ा कॉमन सेंस है। वो पूरा उसके मदद से गोल 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 घुमाएंगे तो आसान होगा, वो पूरा अरेंजमेंट गोल 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 घूमे और तार को पूरा गोल 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 घुमाए, दोनों चीज में अंतर है। वर्किंग समझाया जाता है तार को घुमा करके, बट तार कितना भी तरीके से घुमा लो मुड़ जाएगा आपस में, उस एक्सेल के ऊपर बांध करके घुमाओगे तो आराम से गोल 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 घूमेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये सब है। और आप लोग एनसीईआरटी का लास्ट स्टेप में इसी में देखेंगे, अंत में देखोगे कमर्शियल मैग्नेट्स। कमर्शियल मतलब ये जो तुमको वर्किंग बताया गया, ये 5 रुपए वाला जो मोटर होता है उसमें ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। फिजिक्स तो फिजिक्स है, 5 रुपए का मोटर हो चाहे 5000 रुपए का मोटर हो, वर्किंग प्रिंसिपल यही है। बट थोड़ा देखोगे तो जो कमर्शियल मोटर है जिसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, उसमें इसमें बहुत सारा चेंजेस किया हुआ रहता है, जो कि आप अपने किताब में देखेंगे, हर बार बोर्ड्स के एग्जाम में आता है। पहला नंबर बोल रहा है कि सिंपल मैग्नेट तो वही 5 रुपए वाला मैग्नेट ये मोटर में रहता है। एक्चुअल जो कमर्शियल यूज वाला मोटर होता है उसमें मैग्नेट से काम नहीं चलेगा, वहां पर एक बहुत ही हाईली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए। ऐसे सिंपल चुंबक छोटा छोटा मैग्नेट लगा करके जो मोटर है उससे क्या काम लोगे, तो हाईली मैग्नीफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, सोलोनाइट जब पढ़ रहे थे तब बताया गया था, कॉइल लो उसको लपेटो आयरन निकल कोबाल्ट के ऊपर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, ये चुंबक वाला मैग्नेट इससे नहीं होगा, आपको वहां पर एक हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर बताया है वही चीज जो आप लोग अभी बोल रहे थे, ये केवल कॉइल को नचा करके कोई खास तुमसे फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इसमें बोला आप ढेर सारा कॉइल ले लो, एक कॉइल नहीं, सोलोनॉइड में क्या पढ़े थे, जितना कॉइल का टर्न बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा, और उसको बांध दो आयरन निकल कोबाल्ट के ऊपर, सीधा तार रोटेट करने से बढ़िया ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का शौक है, बढ़िया हाईली मैग्नेटिक एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेट लो, ढेर सारा टर्न ले लो कॉइल का, उसको एक आयरन निकल कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बांध दो, तब जाकर के उसका इस्तेमाल तुम कमर्शियल मैग्नेट के फॉर्म में कर सकते हो। कमर्शियल मैग्नेट नहीं, कमर्शियल मोटर के फॉर्म। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रिंसिपल है, हाई फाई जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होता है उसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे वर्किंग नहीं पूछेगा, डेफिनेशन पूछा जाएगा, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी वाला बनाना है, कम्यूटेटर का काम पूछा जाएगा, कम्यूटेटर का रोल प्ले, कार्बन ब्रश का काम क्या होता है पूछा जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहां पर लग रहा है, फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस कहां पर इसमें प्रोड्यूस हुआ, और कमर्शियल मैग्नेट और कमर्शियल मोटर और सिंपल मोटर के बीच में क्या का कितने का अंतर है वो पूछा जाएगा आपसे। सीधा राइट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसा बहुत दिन से ही नहीं आता, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं, बहुत सालों से ऐसा राइट द वर्किंग ऐसा करके एग्जाम में नहीं आता, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो पूरा वर्किंग लिखने के लिए नहीं आएगा, बट वर्किंग आप लोग समझ गए, सब थोड़ा शॉर्टकट में लिख लो। आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट हैज टू बी रिवर्स्ड, अदरवाइज द कॉइल विल रोटेट एंड ट्राई टू रिटर्न ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। घट घुट भी बोलते हैं इसको, किताब में भी लिखा हुआ है, जैसे वो मतलब तुम्हारी किताब में नहीं, ऐसे समझाने के लिए, जैसे हर्ट का तुम लोग वर्किंग पढ़े हुए उसमें है ना, कौन वर्ड लव डब करके है, वैसे इसमें भी ऐसे घट घुट ही हो जाता नहीं करोगे तो। अगर कम्यूटेटर नहीं है तो टॉर्क लगेगा, बट टॉर्क लगने का मतलब घूमना नहीं होता है, टॉर्क लगने का मतलब घुमा तो तुम रहे लेकिन वो वापस भी जा सकता है और चला ही जाएगा अगर कम्यूटेटर तुम्हारा ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और साइड में ये लिख लोगे इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग प्लेज द रोल ऑफ कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर है क्या, जो इस पूरे का मेन वर्किंग तरह का शो कर रहा है, अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ठीक है, और ये वाला तुम लोग लिख लो कमर्शियल मोटर का क्या क्या काम है, क्या इस्तेमाल करता है, बताओ, अभी तुम लोगों को सिखाएगा था। कमर्शियल मोटर्स क्या यूज करता है बताओ, अभी तो बताए तुम लोगों को। हाँ, ये सीधा ऐसा परमानेंट मैग्नेट नहीं लगा करके इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करता है, लिख लो बुक से देख करके लिखो।
electromagnet in place of permanent magnet. और किसका यूज करता है? नंबर ऑफ टर्न्स बोला गया तो ज्यादा कर दो, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर और सॉफ्ट iron core on which the coil is wounded. अब इसमें डेफिनेशन जो कि आता है एग्जाम में, सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर ये पूरा अरेंजमेंट को सेटअप किया उसको आर्मेचर बोला जाता है। ठीक है, soft iron core on which coil is wounded plus the coils is called an armature. अब यहां पर ऐसा वर्ड फिर यूज होने वाला है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला आपके क्लास में नहीं है, बस लिख करके रखेंगे, इट इनहेंसेस द पावर। अब पावर का बहुत सारा मतलब हम लोग समझते हैं, अभी फिलहाल केवल पावर लिख करके छोड़ देंगे। इट इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। अब इस केस में पावर का मतलब समझ ही रहे हो, मोटर का काम है क्या, आखिर क्या काम है? गोल घूमना। तो पावर बढ़ाने का मतलब क्या होगा? तेजी से गोल 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 घूमेगा। वैसे पावर का मतलब हम लोग 9th क्लास में पढ़े, वर्क डन बाय टाइम टेकन, फिर ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़े हैं 1 बाय फोकल लेंथ। पावर का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। इस केस में साफ साफ है, मोटर का काम ही घूमना है, तो आर्मेचर बढ़िया अगर आपका होगा तो पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ेगा का मतलब इसमें तेजी से घूमना हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, और रोल ऑफ कार्बन ब्रशेज आपका होमवर्क रहा। क्या करेगा कार्बन ब्रश? क्या काम करता है कार्बन ब्रश? डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता है किसके किसके बीच में? तुम्हारा जो रोटेटिंग कॉइल है और जो बाहर से जो तुम्हारा बैटरी का टर्मिनल्स है उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने का काम, और स्प्लिट रिंग के बीच में वो कॉइल स्प्लिट रिंग के साथ है और स्प्लिट रिंग को बैटरी के साथ कनेक्ट करना, उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने का काम कार्बन ब्रश का होगा। ठीक है, तो रोल ऑफ कार्बन ब्रश होमवर्क, रोल ऑफ कार्बन ब्रश कॉपी में लिख करके लाना। वैसे जनरेटर में भी कार्बन ब्रश का रोल बढ़िया से लिखा हुआ है, पर जनरेटर हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। रोल ऑफ कार्बन ब्रश होमवर्क। सीधा सीधा वर्किंग लिखना नहीं आएगा एग्जाम में, है ही नहीं, परीक्षा में आ ही नहीं सकता, 2-3 पेज का आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम। तो अगले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।